अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम बिन आरिफ। हम स्टार्ट करेंगे 10th केमिस्ट्री और 10th केमिस्ट्री का हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 1 और हमारे चैप्टर का नेम है केमिकल इक्विलिब्रियम। इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे कि केमिकल्स के दरमियान, केमिकल रिएक्शंस के दरमियान इक्विलिब्रियम किस तरह से एग्जिस्ट करता है। ठीक है, तो आज हमारे चैप्टर नंबर 1 का लेक्चर नंबर 1 है और आज हम बेसिक्स डेफिनेशन डिस्कस करेंगे। व्हाट इज़ अ केमिकल रिएक्शन? केमिकल रिएक्शन क्या है? व्हेन वन और मोर देन टू सब्सटेंसेस आफ्टर अ सर्टेन केमिकल रिएक्शन, जब दो या दो से ज़्यादा कोई भी सब्सटेंस ले लें हम, केमिकल रिएक्शन के बाद आर कन्वर्टेड इनटू सम न्यू सब्सटेंसेस, वो किसी और सब्सटेंस में कन्वर्ट हो जाएं। ठीक है, फॉर एग्जांपल पहले वाटर था, अब वो वाटर केमिकल रिएक्शन के बाद ऑक्सीजन गैस में या हाइड्रोजन गैस में कन्वर्ट हो गया, विच आर इंटायरली डिफरेंट फ्रॉम ओरिजिनल सब्सटेंसेस, जो टोटली क्या हो जाए, डिफरेंट हो जाए ओरिजिनल सब्सटेंसेस से। पहले हमारे पास कोई और सब्सटेंसेस थे, बाद में वो किसी और में चेंज हो गए, तो हम क्या कहेंगे? अ केमिकल रिएक्शन हैज़ बीन अकर्ड, केमिकल रिएक्शन हो गया। ठीक है, दोबारा से केमिकल रिएक्शन को डिफाइन कर देती हूँ कि हमारे पास कोई से भी सब्सटेंसेस हैं, दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंसेस हैं, एक भी हो सकता है, दो भी, तीन भी, चार भी, जितने मर्जी आप सब्सटेंस ले लें, वो क्या हो, चेंज हो जाए। ठीक है, चेंज हो जाएं और वो चेंज होकर न्यू सब्सटेंस में चेंज हो जाएं और वो जो नए बनने वाले सब्सटेंस हैं उनकी प्रॉपर्टीज़ टोटली पहले वाले सब्सटेंसेस से चेंज हो, तो हम क्या कहेंगे? केमिकल रिएक्शन हो गया है। रिएक्टेंट्स क्या हैं? इन अ केमिकल रिएक्शन द सब्सटेंसेस दैट आर कंबाइंड, ऐसे सब्सटेंसेस जो आपस में कंबाइन हो रहे हैं उन सब्सटेंसेस को हम नाम देंगे रिएक्टेंट्स का। ठीक है, और जो नए बनने वाले सब्सटेंस होंगे, इन अ केमिकल रिएक्शन द न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म्ड आर कॉल्ड प्रोडक्ट्स, जो नए बनने वाले सब्सटेंस हैं वो क्या कहलाएंगे? वो हमारे पास प्रोडक्ट कहलाएंगे। ठीक है, ऐसे सब्सटेंसेस जो आपस में कंबाइन हो रहे हैं, जो आपस में रिएक्ट कर रहे हैं, उन सब्सटेंसेस को हम नाम देंगे रिएक्टेंट्स का। और ऐसे सब्सटेंसेस जो रिएक्टेंट के रिएक्ट करने के नतीजे में न्यू बन रही हैं, उन सब्सटेंसेस को हम नाम देंगे प्रोडक्ट्स का। नेक्स्ट हमारे पास एग्जाम्पल है, कंसीडर फॉलोइंग। जनरल रिएक्शन हम ले लेते हैं, ए बी, ए प्लस बी, कोई भी दो रिएक्टेंट्स हैं, वो आपस में रिएक्ट करते हैं, रिएक्ट करने के बाद वो दो नए सब्सटेंसेस बना देती हैं और उन सब्सटेंस को हम फॉर एग्जांपल सी और डी का नाम दे देते हैं। वेयर ए एंड बी आर द रिएक्टेंट्स, ए और बी रिएक्टेंट्स हैं, वाइल सी एंड डी आर प्रोडक्ट्स, सी और डी को हम नाम देते हैं प्रोडक्ट्स का। सी एंड डी हैज़ इंटायरली डिफरेंट करेक्टरिस्टिक्स, सी और डी की जो करेक्टरिस्टिक्स हैं वो टोटली डिफरेंट होंगे फ्रॉम दोज ऑफ ए एंड बी। किससे डिफरेंट होंगी? ए और बी से डिफरेंट होंगी। एग्जाम्पल देखते हैं हम। HCl फॉर एग्जांपल हमारे पास HCl है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्लस NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड है, दो रिएक्टेंट्स हैं, इन्होंने आपस में रिएक्ट किया और एसिड और बेस के रिएक्ट करने के नतीजे में हमारे पास क्या बना है? NaCl सोडियम क्लोराइड और उसके साथ साथ वाटर। अगर आप देखें HCl और हमारे पास दूसरा क्या है? NaOH, एक एसिड है और एक क्या है? बेस। जब इन्होंने आपस में रिएक्ट किया, रिएक्ट करने के बाद हमारे पास क्या बना है? सॉल्ट बना है और वाटर। अगर देखें सॉल्ट और वाटर की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो टोटली डिफरेंट है एसिड और बेस से, और यही हमारे पास क्या है? केमिकल रिएक्शन है। रिएक्टेंट्स आपस में रिएक्ट करेंगे और क्या बनाएंगे? प्रोडक्ट बनाएंगे, और उन प्रोडक्ट्स की जो प्रॉपर्टीज़ होंगी वो टोटली डिफरेंट होंगी। किस चीज़ से डिफरेंट होंगी? रिएक्टेंट से डिफरेंट होंगी। नेक्स्ट है हमारे पास इरिवर्सिबल रिएक्शन। इरिवर्सिबल रिएक्शन क्या है? अ केमिकल रिएक्शन इन विच प्रोडक्ट डू नॉट रिकम्बाइन टू फॉर्म रिएक्टेंट्स, ऐसा केमिकल रिएक्शन जिसमें प्रोडक्ट दोबारा से रिकम्बाइन होकर रिएक्टेंट ना बना दे। जैसे अभी हमने लास्ट एग्जांपल में देखे, एसिड और बेस आपस में रिएक्ट कर रहे हैं, सॉल्ट और वाटर बना रहे हैं। अब ये ना हो कि सॉल्ट और वाटर जो है वो आपस में रिएक्ट करें और एसिड और बेस बना दें, ऐसा ना हो। तो ऐसा रिएक्शन जिसमें प्रोडक्ट दोबारा से रिएक्टेंट में चेंज नहीं होते, उन रिएक्शंस को हम नाम देते हैं, उन रिएक्शंस को हम नाम देते हैं इरिवर्सिबल रिएक्शंस का। सच अ रिएक्शन प्रोसीड इन ओनली वन डायरेक्शन या इन वन डायरेक्शन ओनली, ऐसे रिएक्शंस की सिर्फ एक ही डायरेक्शन होती है। ठीक है, इन रिएक्शंस की कैरेक्टरिस्टिक्स कुछ हैं। इरिवर्सिबल रिएक्शन प्रोसीड इन वन डायरेक्शन ओनली, ये अभी हम बता चुके हैं कि इनकी सिर्फ एक ही डायरेक्शन है।
लेफ़्ट से राइट की तरफ ये मूव करते हैं, दे आर सपोज टू बी कंप्लीट। इनको हम कंप्लीट रिएक्शन भी कहते हैं क्योंकि इसमें टोटली जो रिएक्टेंट्स हैं वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं। कोई रिएक्टेंट पीछे नहीं बचते, अगर बचते भी हैं तो बहुत माइन्यूट सी क्वांटिटी में। तो इन रिएक्शंस को हम किसका नाम देते हैं, कंप्लीट रिएक्शंस का, कि सारे के सारे जो रिएक्टेंट्स हैं वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गए हैं। नंबर 3 है प्रोडक्ट डू नॉट रिकम्बाइन टू फॉर्म रिएक्टेंट्स। जो प्रोडक्ट हैं वो दोबारा से रिकम्बाइन नहीं होते, रिकम्बाइन होकर रिएक्टेंट्स नहीं बनाते हैं। देयर इज़ नो इक्विलिब्रियम। ऐसे रिएक्शन जो इरिवर्सिबल रिएक्शन हो, ऐसे रिएक्शंस जिनकी सिर्फ एक ही डायरेक्शन हो, ठीक है, जो कंप्लीट रिएक्शन हो, उनमें इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट नहीं करता। तो ऐसे कौन से रिएक्शंस हैं जिनमें इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करता है, वो आगे हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। लेकिन इरिवर्सिबल रिएक्शन में इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट नहीं करता, ये आपसे एमसीक्यूज में भी पूछा जा सकता है, ठीक है। दे आर रिप्रेजेंटेड बाय पुटिंग अ सिंगल एरो। इनको हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, सिंगल एरो से, बिटवीन द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के दरमियान हम सिंगल एरो से इन्हें रिप्रेजेंट करते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं हम। एग्जाम्पल है हमारे पास, व्हेन सोडियम रिएक्ट्स विद वाटर। जब सोडियम वाटर से रिएक्ट करती है, इट फॉर्म सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। सोडियम हाइड्रोक्साइड बनती है और उसके साथ साथ हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। रिएक्शन देखिए हमारे पास क्या है, सोडियम 2Na + 2H2O वाटर लेंगे। जब इन्होंने आपस में रिएक्ट किया तो क्या बना है, सोडियम हाइड्रोक्साइड और उसके साथ हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है। अब देखिए ये हमारे पास प्रोडक्ट हैं और सोडियम और वाटर हमारे पास क्या है, रिएक्टेंट है। ये रिएक्शन कंप्लीट है, कंप्लीटली सोडियम वाटर के साथ रिएक्ट करती है और सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। अब ये जो हमारे पास प्रोडक्ट बन रहे हैं ये आपस में रिएक्ट नहीं करते, आपस में रिएक्ट करके सोडियम और वाटर दोबारा से नहीं बनाते, इसलिए इन रिएक्शन को हम इरिवर्सिबल रिएक्शन का नाम देते हैं। और इनको हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, अब देखिए यहाँ पर सिंगल एरो से हम रिप्रेजेंट करते हैं। रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल रिएक्शन की जो पहचान है, ठीक है, वो किस चीज़ से पहचान की जाती है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के दरमियान जो हमारे पास एरो होगा। अगर तो सिंगल एरो है तो ये इरिवर्सिबल रिएक्शंस होंगे, अगर ये सिंगल एरो की जगह डबल एरो होगा तो उनको हम नाम देंगे रिवर्सिबल रिएक्शंस का। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है रिवर्सिबल रिएक्शंस। रिवर्सिबल रिएक्शंस क्या हैं, रिवर्सिबल मतलब कि रिवर्स हो रहे हैं, रिएक्शन आगे की तरफ गया है, रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चेंज हुए हैं, लेकिन उसके बाद वो क्या होगा, रिवर्स हो जाएगा। प्रोडक्ट जो है वो दोबारा से किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, रिएक्टेंट्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। रिवर्सिबल रिएक्शन आर दोज इन विच प्रोडक्ट्स रिकम्बाइन टू फॉर्म रिएक्टेंट्स। रिवर्सिबल रिएक्शन ऐसे रिएक्शन है जिसमें प्रोडक्ट रिकम्बाइन होंगे और रिकम्बाइन होकर वो दोबारा से रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो जाएंगे। दे प्रोसीड इन बोथ वेज। ये दोनों वेज में प्रोसीड करेंगे, मतलब फॉरवर्ड रिएक्शन डायरेक्शन में भी और रिवर्स में भी। फॉरवर्ड में क्या होगा कि जो रिएक्टेंट है वो प्रोडक्ट में चेंज होंगे और रिवर्स डायरेक्शन में क्या होगा, प्रोडक्ट दोबारा से रिकम्बाइन होंगे, वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, रिएक्टेंट्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। इसमें रिएक्शन रिवर्स हो जाता है, इसलिए हम इसको नाम देते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन का। इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, इन रिवर्सिबल रिएक्शन प्रोडक्ट रिकम्बाइन टू फॉर्म रिएक्टेंट। प्रोडक्ट रिकम्बाइन होते हैं और वो रिएक्टेंट बना देते हैं। नंबर 2, दे प्रोसीड इन बोथ डायरेक्शन, फॉरवर्ड एंड रिवर्स डायरेक्शन। नंबर 3, दिस रिएक्शन नेवर गो टू कम्प्लीशन। इसमें ये रिएक्शन कभी भी कंप्लीट नहीं होते। क्यों नहीं होते, क्योंकि प्रोडक्ट क्या है, दोबारा से रिएक्टेंट में चेंज होना स्टार्ट हो गए। जो प्रोडक्ट दोबारा से रिएक्टेंट में चेंज होना स्टार्ट हो जाएंगे तो रिएक्टेंट जो है वो तो ख़त्म ही नहीं होंगे। जब रिएक्टेंट ही ख़त्म नहीं होंगे तो हम ये भी नहीं कह सकते कि रिएक्शन कंप्लीट हो गया है। इसलिए ये रिएक्शंस जो हैं वो कभी भी कंप्लीट नहीं होते। दे आर रिप्रेजेंटेड बाय पुटिंग अ डबल एरो। इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, डबल एरो से, बिटवीन द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। कोई भी रिएक्शन रिवर्सिबल है या इरिवर्सिबल है उसको देखकर आप पहचानेंगे कैसे, उसके रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के दरमियान एरो से। अगर तो सिंगल एरो है, ठीक है, इसका मतलब वो इरिवर्सिबल रिएक्शन है, और अगर डबल एरो होगा तो वो कौन सा रिएक्शन होगा, रिवर्सिबल रिएक्शन होगा। नंबर 5, द रेट ऑफ फॉरवर्ड एंड रिवर्स डायरेक्शन रिएक्शन में भी इक्वल। फॉरवर्ड और रिवर्स का जो रेट होगा वो क्या होगा, इक्वल। रेट इक्वल होने का मतलब है कि जितने रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चेंज होंगे उतने ही प्रोडक्ट दोबारा से टूटेंगे और टूटकर रिएक्टेंट में चेंज हो जाएंगे। मतलब
अगर तो 5 रिएक्टेंट्स आपस में रिएक्ट करते हैं और वो रिएक्ट करके प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो अगले ही टाइम में क्या होगा, वही 5 जो प्रोडक्ट हैं वो आप दोबारा से डिकम्पोज होंगे या रिकम्बाइन होंगे। रिकम्बाइन होने के बाद वो रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो दोनों रिएक्शंस का जो रेट है वो इक्वल हो जाएगा। जितने रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट में चेंज हो रहे हैं उतने ही प्रोडक्ट दोबारा से रिएक्टेंट में चेंज हो जाएंगे। जब फॉरवर्ड रिएक्शन और रिवर्स रिएक्शन का रेट इक्वल हो जाएगा, ठीक है, तो उस कंडीशन को, उस स्टेट को हम नाम देते हैं इक्विलिब्रियम का। तो हम कहते हैं कि रिएक्शन में इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश हो गया है। तो इक्विलिब्रियम हमेशा ऐसे रिएक्शंस में इस्टेब्लिश होगा जो क्या होंगे, रिवर्सिबल रिएक्शन होंगे। नेक्स्ट हमारे पास है रिवर्सिबल रिएक्शन की हम एक एग्जांपल देख लेते हैं। कंसीडर द फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड। हाइड्रोजन आयोडाइड की फॉर्मेशन है हाइड्रोजन H2 प्लस I2। हाइड्रोजन और आयोडीन जब आपस में रिएक्ट करती हैं तो क्या बना देती हैं, हाइड्रोजन आयोडाइड गैस बना देती हैं। अब ये जो हाइड्रोजन आयोडाइड बन रही है, ठीक है, ये दोबारा से क्या होती है, डिकम्पोज हो जाती है। डिकम्पोज होने के बाद वो हाइड्रोजन और आयोडीन में कन्वर्ट हो जाती है। अब ये रिवर्स रिएक्शन हो रहा है या फॉरवर्ड रिएक्शन हो रहा है, वो नेक्स्ट इंशाल्लाह हम जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फॉरवर्ड रिएक्शन और रिवर्स रिएक्शन, उसमें हम डिस्कस करेंगे कि कैसे हमें पता चलेगा कि हाइड्रोजन और आयोडीन के दरमियान जो रिएक्शन हो रहा है वो फॉरवर्ड रिएक्शन है या फिर वो रिवर्स रिएक्शन है। थैंक यू।